आपको एलन ही चूज़ क्यों करना है मेरे तरह? आपको एलन ही क्यों चाहिए? आपको एलन में ही ड्रॉप ईयर क्यों बिताना है? आपको ड्रॉप ईयर में आपको नहीं पता है कि किन-किन चीज़ों को कराया जाता है, कैसे-कैसे कॉप अप होते हैं। वो एक बिज़नेस प्लान है जो फुल स्ट्रक्चर्ड है और पूरा बिल्डिंग उनका पूरा कोटा सिर्फ़ और सिर्फ़ एलन का ही है। उसमें जो रैंकर्स होते हैं वो बहुत अच्छे-अच्छे रैंक्स प्रोड्यूस करते हैं। आपको पता नहीं है कि वो जो सारे स्टूडेंट रैंक ला रहे हैं वो कैसे ला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वही सिर्फ ला रहे हैं, आप भी ला सकते हैं, मैंने भी लाया है और भी बच्चे लाएँगे और आगे भी आप भी इन फ्यूचर में बहुत अच्छे जगह पे जाओगे। मगर आप गलती मत करो, अगर ड्रॉप ईयर लिए हो तो सिंसियरिटी दिखाओ, जो आप मोटिवेट हो अभी। आप ही की तरह बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो सेम सिचुएशन, सेम हालत में हैं, वो भी यही सोच रहे हैं कि मुझे पढ़ना पड़े, मुझे बाल मुंडवाना ही क्यों ना पड़े, मुझे अपना बिस्तर से नीचे ही बैठना क्यों ना पड़े, मुझे कुर्सी पे चौबीसों घंटा ही क्यों ना बैठना पड़ जाए, मुझे दिन भर लिखना ही क्यों ना पड़ जाए, मुझे टीचर से बार-बार क्वेश्चन ही जा कर के क्यों ना पूछना पड़ जाए, मैं बीच-बीच क्लास में टोचन ही क्यों ना देना पड़ जाए, मगर मैं दूँगा और जब वो करना शुरू करता है, तब वो धीरे-धीरे टूटना शुरू हो जाता है। वो लाइब्रेरी जॉइन करना चाहता है, वो चाहता है कि उसका एक ग्रुप हो जाए जिसमें उसका जो छात्र है, जो उसके दोस्त हैं, मित्रगण हैं, उनके साथ बैठ कर के पढ़ाई करें, मगर ऐसा होता नहीं है। आप सोचते हैं कि आपके ग्रुप में आप साथ पढ़ लोगे, बट ऐसा होता नहीं है। कोई-कोई तो ऐसा भी सोच लेता है कि कोई मेरा मित्र बन जाएगा, तब उसके साथ मिल कर के हम सब पढ़ाई करेंगे, क्यों ना एक ग्रुप बना लिया जाए। कभी वो क्रिकेट खेलने चला जाता है, तो कभी वो उसको रूम पर बुला करके उससे बातें करने लगता है। मेरा नाम है क्रिस राज विक्रम, आप सबों को स्वागत करते हैं इस ब्यूटीफुल सा चैनल क्रिस कैप एजुकेशन में। ये चैनल हम बनाए हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए, क्योंकि आप जैसे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, किन्हीं को भी मैं ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। मैं जो भी बातें कहने आया हूँ, दिल से कहूँगा, क्योंकि जो आप मैंने गलती किया है, जो मैंने देखा है, मैं कहाँ था और आज कहाँ आ गया हूँ, आपको सारा पता है मेरे बारे में, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं 2 बार रिपीट नहीं करूँगा, मैं आपका समय बचा कर के आपको कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर जानकारी दूँगा। आपको ऐसा लगता है कि आप एलन में जा कर के आप बहुत अच्छा कर लोगे, तो आप बिल्कुल सही हो, मगर ये मत सोचना कि आप जिस माइंडसेट के साथ गए हो, उस माइंडसेट के साथ आप पढ़ते रहोगे तो आप अच्छा कर लोगे। बिल्कुल कतई नहीं होगा ऐसा, क्योंकि आपको आप सोचे हो, अगर आपने टारगेट बनाया है 96-95 परसेंटाइल का, तो याद रखो, अगर आप ओबीसी और जनरल हैं, जनरल वाले तो भूल ही जाओ, अगर ओबीसी से हो तो 98 परसेंटाइल से शुरू होता है सारा कुछ मिलना, तो तुम इस बात को तो मत ही भूलना, ठीक है? मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, मत भूलना। तुम अगर एससी एसटी से हो, अगर तुम्हें अच्छा परसेंटाइल लाना है तो तुम्हें मेहनत करना होगा, और 97 तुम लेते आते हो तो एससी एसटी से हो तो तुम्हारा बात ही जुदा है। और एससी एसटी वालों, तुम बस मिस्टेक्स को सुनो और बाकी के लिए साइड हट जाओ, क्योंकि तुम सबों को तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। तुम लोग तो खुद ही ऐसे ही महान हो। महान कहने का मतलब है तुम लोग तो ऐसे ही पार हो, तुम आपका तो ज़िंदगी अपरंपार है, और बाकियों का, हम सबों जैसे लोगों का निहायती ही बहुत बुरा है। तो चलो अब बताते हैं आपको कि मैंने जब फर्स्ट ईयर में, जब मैं 11th-12th के साथ था, बहुत अच्छी तैयारी की थी। मतलब इतना तैयारी किया था कि समझो, इतना बैठे थे कि ब्लड जाम हो गया था, ऐसा समझ लो, ठीक है? तो ऐसा पढ़ाई उस समय किया था, और उस समय हम पूरा कॉन्फिडेंट थे कि, और टेस्ट में भी इतना अच्छा नंबर आता था कि मैं बहुत बेस्ट कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, ये पूरा कॉन्फिडेंस रहता था। वो शुरू से जब मैं अच्छा था तो धीरे-धीरे भी अच्छा ही होता गया, और बाद में भी अच्छा हो गया, तो कभी मेरे को पीछे देखना नहीं पड़ा। वहीं मेरी बात करें बोर्ड्स को लेकर के, तो मेरा जेईई में ही सिर्फ हो पाया, बट बोर्ड्स में मेरा मिस्टेक्स क्या हो गया था कि मेरा बिहार बोर्ड था, और मेरे को पता नहीं था कि मैथ्स का घंटी-उंटी बजा भी नहीं, कब सबमिट करने आ गया और लेकर के चला गया मैथ्स का जो मन सो मार के फटाफट दे दिए। और हमने कॉपी में सॉल्व करके रखा था, मैंने उसमें नहीं भरा था, सोचे थे भरेंगे आराम से, मगर क्या मालूम था कि टीचर ना बताया ना कुछ बोला, बस आया कॉपी लेके चल दिया, तो मेरे पास टाइम नहीं मिल पाया, तो इसकी वजह से भी मेरा फॉल्ट हुआ। मगर और सब्जेक्ट में भी कॉप अप करने के लिए मेरा राइटिंग अच्छा नहीं था, और ना ही मेरे पास थ्योरी था, और ना ही हमने एनसीईआरटी कभी
पढ़ा था, सिर्फ पढ़ा था, तो पंकज सर को और प्यारे प्यारे टीचर्स को, अलग पांडे सर के फिजिक्स को और पंकज सर के खुद के चैनल्स के पुराने वीडियोस को, वो बात है 2021 की, जब मैंने सब्सक्रिप्शन प्लान लिया था और मैंने मेंटर्स एड्यूसर पटना को ज्वाइन किया था। तो आप देखो, हमको आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी जो हम आपको बताएंगे वो आप उससे रूबरू होगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा। तो देखो, अभी जो हम वहाँ पर पंकज सर और हम बात कर रहे थे उनका, तो ये 2 टीचर से हम ये 2 सब्जेक्ट पढ़ते थे। और जो हमारे मोशन के एनवी सर हैं, उनका भी पूरा टेलीग्राम पर फ्री लेक्चर अपलोड था, तो मैं वहाँ से भी देख करके अच्छी खासी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी लेवल पर कर लिया था। वहीं बात करें नेक्स्ट ईयर, जो है मुझे मजबूरी में ड्रॉप लेना पड़ा। वो मेरी मजबूरी थी कि मेरे पास रिजल्ट नहीं था। सोचे थे चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत मेहनत और कर लेंगे और अच्छा आ सकता है, या फिर उससे थोड़ा नीचे गिर सकता है, मगर उसी के आसपास ही तो रहेंगे। मगर ऐसा नहीं है, ड्रॉप ईयर लेने के बाद कितना चेंज हो जाओगे, ये तो भाई तुम्हें भगवान भी नहीं बता सकते। भगवान को खुद वहाँ उतर के पढ़ना पड़ेगा, उनको खुद ड्रॉप ईयर एक लेना पड़ेगा, देन वो आपको बता सकते हैं। ये इतना बड़ा ड्रॉप ईयर एक प्लान होता है, ये पूरा 1 साल आपका ज़िंदगी खा जाएगा ना, आपको पता नहीं है। मेरा तो फिर भी ये सेकंड ड्रॉप था और लास्ट था, और ये लास्ट है और अब ख़त्म हो चुका है सारा कुछ, और अभी भी मैं जारी हूँ। अभी भी मेरी जो है ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, और रुकेगी तो कभी नहीं, और ये बढ़ते रहेगी। तो जो आप वहाँ पर सोच रहे हो कि जाएंगे, रूम लेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, कोई कोई ये सोच रहा होगा कि गर्मी है वहाँ पर बाल मुंडालेंगे, मगर कभी कंघी उंगी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, स्टाइल मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्लास में पहले बैठेंगे, सारे क्वेश्चन पूछेंगे, सारे डाउट्स पूछेंगे। आप सोच रहे हैं कि वहाँ के लाइब्रेरी में जा कर के पढ़ाई करेंगे, वहाँ और क्या क्या चीज़ें होती है वो बेनिफिट्स उठाएंगे, वहाँ के फैकल्टी से बात करेंगे, वहाँ के टीचर से मोटिवेट लेंगे। तो भाई तुम कितना भी कुछ कर लो, अगर तुमने पिछले साल अगर अच्छा नहीं पढ़ा है, तो आप समझ लो कि आप ज़्यादा नेगेटिव, और आपके पास एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं है, और ना ही आपका माइंड स्टेबल है। सिर्फ और आप सिर्फ घर से जुनून लेकर निकले हो, और उस जुनून में ज़्यादा धक्का मुक्की करोगे तो जान से चले जाओगे। जैसे प्रयागराज में लोग मर गए थे धक्का मुक्की करने की वजह से, दिल्ली के ट्रेन में हादसा होता है ना, वैसे ही यहाँ पर भी हादसा होता है। तुम्हें मालूम नहीं है, मगर तुम्हें दिखेगा नहीं कब कहाँ हादसा हो जाएगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ, मैं वहाँ से जब भागा हूँ भाई, अभी जो घर पे हूँ ना, वहाँ से भाग करके ही घर आए हैं। वहाँ पर एक दिन में 2, दूसरे दिन में 1, तीसरे दिन में 1 मेरी फट के हाथ में आ गई। बोले इधर से पहले मेरे को निकालो, मेरे को ये कोटा वाला लाइफ चाहिए ही नहीं। मैं यहाँ गलती से आ गया इस दलदल में, ये मेरी मजबूरी थी जो मैं इस दलदल में आ गया। मेरा बस ख्वाहिश था एक तरीके से, बस सोचना था कि मैं एलएन एक अच्छे से इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करूँगा, एलएन का लाइफ जीऊँगा, कोटा जा कर के एक दूर, बिहार से दूर जा कर के पढ़ाई करूँगा, ये मेरा सोच था। मगर मेरा ये सोच, मैंने सोचा था कि इस बार 1300 से भी ऊपर रैंक लाएंगे, AIR 1300 के आसपास लाएंगे, और उससे ज़्यादा मतलब कि लाने का प्रयास करेंगे, 1200 के आसपास लाने का प्रयास करेंगे। मगर 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 अभी 30,000 कहाँ पहुँच गए हैं, 30,000 पहुँच गए हैं, ठीक है, और वो भी OBC से, और अपने से तो 1 लाख पहुँच गए हैं, ठीक है, 90-95 हज़ार तक पहुँच गए हैं। तो ये मेरी क्या ऐसी गलती हो गई जो हमको यहाँ तक फेंक दिया। तो आपको बता दें, रियलिटी अगर आप जानोगे तो आपको कोई नहीं बता पाएगा, बट आपको हम अवगत कराते हैं उन रियलिटी से जो कोटा की, जिसके थंबनेल में आपको डार्क रियलिटी नाम से भी आपने सुना होगा, मगर जेन्युइनली आपको डार्क रियलिटी कभी भी पता नहीं होगा। तो हम उससे अवगत कराते हैं आपको, क्योंकि मेरे माइंड में हर चीज़ है, और हम आपको सारे चीज़ों को एक एक करके खोल के बताता हूँ। आप अगर अभी जुनून में हैं, तो आप ही की तरह बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जुनून में भरे पड़े हैं, अपने जान देने के लिए तैयार हैं कि हम अपने IIT के लिए पूरा 1 साल अपने आप को न्योछावर कर देंगे। और वहाँ पर आपके आसपास सबके माइंड में सेम चीज़ चल रहा है, मगर उससे अगर आपको आगे बढ़ना है तो यही बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। अगर तुमको उससे आगे बढ़ना है, उस सोच से आगे बढ़ना है, और उससे आगे बढ़ता वही है जो बंदा जेन्युइनली आपको दिख जाएगा कि कौन बंदा आगे बढ़ रहा है, तो उसका ही पता जो है कुछ ही दिनों में धीरे धीरे चलने लगता है, ठीक है। तो टीचर्स क्या होता है कि स्टार्टिंग में किसी किसी को उठा के भी क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें से जवाब भी देता है बहुत सारा स्टूडेंट, वही स्टूडेंट बाद में भी अच्छा लाता है। ये बात तो अभी से ही नोटिस कर लो।
अब देखो कहाँ से अब उठता है बच्चे। आप सेम फेज में हो और आप ही की तरह बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो लोग भी सेम सेम चीज़ें कर रहे हैं। सारे बच्चे जो हैं वहाँ पर सेम माइंड के साथ हैं। अभी देखो गेम कैसे ऑन होता है। देखो, अगर वो बच्चे जो भी हैं वो अगर जो पढ़ाया जा रहा है, तीन चीज़ फॉलो करना होता है। एक फिजिक्स में एस.सी. वर्मा, और एक मैथ्स में सिंगेज, और जो तीसरा होता है वो होता है केमिस्ट्री में, जो कि आप एन.सी.ई.आर.टी. भी ले सकते हो, ठीक है। और फिजिकल के लिए अलग से बुक देख लो। देखो, ये तीनों बताने का मतलब ये नहीं कि आप इस तीनों को परचेज़ करके पढ़ो और क्वेश्चंस बनाओ। ये करते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। मगर 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 बात हम यहाँ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये तीनों में से चैप्टर वाइज वो जो टॉपर्स होते हैं उनके पास ये तीन ज़रूर होता है, और वो इन तीनों को हमेशा डेली पलटा पलटा के देखते हैं कि आज जो ये चैप्टर पढ़ाई हुआ है, इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक को पढ़ाया है। वो टॉपिक पहले चेक करता है कि उसके नीचे कौन सा टॉपिक है, और वही एलन भी फॉलो करता है, और उसी टॉपिक को वो पहले से ही रेडी करके जाता है, और वो अपने सीक्वेंस में लेते आता है कि भाई आज देखो एक लेक्चर ही पढ़ाते हैं सर, यहाँ से यहाँ तक खींच के लेके चले जाते हैं, तो मुझे एक पूरा कंप्लीट करके जाना है। हमको क्यों ना एन.सी.ई.आर.टी. से लेके जाएं, या क्यों ना मेरे को पढ़ना पड़ जाए, या फिर वो पहले से ही एक चैप्टर को वो अपने आप को, जैसे 12th का स्टूडेंट होता है, वो अपना बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए वो पढ़ाई करता है, वो मेहनत करता है, वो अपना जो टाइम पढ़ाई का होता है, जो 12th का पोर्शन होता है। हम तुम और एवरेज बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, वो बच्चों की बात कर रहे हैं जो अच्छा रैंक फोड़ चुका है, जो अच्छा कर चुका है, जो अच्छा कर सकता है, जो अच्छा कर लेता है। वो करके जो हम बता रहे हैं वही करके ही होता है, ठीक है। वो 12th में जो 11th का बैकलॉग बना है, जो मिस्टेक्स किया है 11th में, वो ऐसा नहीं है कि पूरा ही ख़राब किया है, बट वो एक अच्छा खासा पार्ट तो ख़राब किया ही होगा। वो बच्चा, मान लो कोई बताता भी है टॉपर्स अपने इंटरव्यू में कि मैंने ये गलती किया था, कि मैंने पूरा 11th वेस्ट था फिर भी मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया, वो भी 12th के साथ। तो वो कैसे किया? वो 12th के साथ पहले क्लास करता था, उसके बाद उसी का जितना भी लेक्चर था उसका पहले एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाया अपने हिसाब से, और वो बंदा में डेडिकेशन था। वो बंदा अच्छे से उसको साथ ही करता रहा, और कभी रुका नहीं कि डिस्ट्रैक्ट हो गया, कहीं फ़ोन चलाना शुरू कर दिया और इधर उधर भटक गया। वो हमेशा उस पर फोकस रहा, क्योंकि उसको अपना 12th का ही पढ़ना था। और जो जेन्युइनली जो बच्चा फोकस्ड होता है, जो ज़्यादा ध्यान देता है पढ़ाई में, वो बच्चा अच्छा भी करता है, ठीक है। वही बच्चा अच्छा करता है। बाकी लोग तो एक फ़ीस भरने का एक माध्यम है, कि वो एक जरिया है जिससे टॉपर्स को अच्छी अच्छी सुविधाएं मिल पाती हैं। अभी एक टॉपर को पढ़ाना है और उसको IITian से पढ़ना है, तो वो अकेले उस फीस को जमा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो IITian को पेट भरने के लिए भी 20 लाख से 15 लाख, 30 लाख, 50 लाख, करोड़ों में लग सकता है, ठीक है, पैसे। तो वो अकेला बंदा नहीं दे सकता है, इसीलिए हम जैसे नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट्स को ही वहाँ पे हायर किया जाता है। आपने कभी एलन में भी देखा होगा, ऐसा नहीं देखा होगा कि कहीं आपसे पूछ रहा हो कि आपने इतना % लाए होंगे तभी एडमिशन होगा, आप इतना करोगे तभी। वहाँ आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिल जाएगा, आप वहाँ डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। आपको बैच वगैरह भी नहीं पूछा जाएगा, आपको सीधा एडमिशन दे करके आपको अंदर डाला जाएगा, ताकि आप एक जो टॉपर्स जो पढ़ रहे हैं, जो जेन्युइनली ध्यान देने वाले हैं, उन बच्चों का आप सहारा बन सको। आपको वो एक तरीके से जरिया बनाया गया है सारे स्टूडेंट्स को, जो कि आपको भी ये बात पता है, ठीक है। तो देखो, अभी यहाँ से ऊपर जो निकल रहा है जो स्टूडेंट, वो लोग निकल रहा है जो ये तीन चीज़ फॉलो कर रहा था, ठीक है। ये तीनों चीज़ में से तीनों को देख रहा है कौन सा टॉपिक हो रहा है, क्या क्या चीज़ें पढ़ा रही है, और वो बीच में टोक भी देता है कि सर आप इस जगह पे LCR सर्किट छूट गया है, या और भी कोई सर्किट छूट गया है, या कुछ भी छूट गया है, आप हमको पढ़ा दो, बता दो, समझा दो, ये आपने छोड़ा है। बोला हाँ बच्चा हम छोड़े हैं, मगर इसको लास्ट में पढ़ाएंगे, ये वो सर बता भी देते हैं, ठीक है। तो वो बच्चा बहुत सिंसियर है, वो उसका रिजल्ट भी आने वाले समय में हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि तुम ही हो सिर्फ वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वहाँ पर सबको बेसिक से ही पढ़ाया जाता है, सबको जीरो से ही उठाया जाता है। मगर आपको ध्यान देना है कि आप उठ पा रहे हो या फिर नहीं उठ पा रहे हो, ठीक है। उठ तो सब जाता है, मगर तुम कोशिश करो, तब तो तुम बार बार खुद को प्रयास कराओ। एक दिन भी क्लास नहीं छोड़ो, हमेशा क्लास करो,
ठीक है, तो ये एक उठाने का ही हो गया, यहाँ से उठता है स्टूडेंट। आपका फर्स्ट टेस्ट में ही जो मार्क्स आएगा, अगर 300 में अगर आपका 200 प्लस भी नहीं आ रहा है तो आप बहुत बुरे कंडीशन में हो, इसका मतलब आप डेंजर जोन में हो और आपका गेम ओवर होना 99.9% चांस है कि आपका गेम ओवर हो जाएगा अगर आपने अभी भी सेकेंड टेस्ट से नहीं सुधारा तो। और सेकेंड टेस्ट में भी ख़राब हुआ तो 90% चांस बचेगा, और थर्ड में ख़राब हो गया तो फिर 20% घटा लेना, अभी तो 10 घटाए थे, अभी और 20 घटा लेना, तो फिर डायरेक्ट 70 पे पहुंचोगे। और फिर जब और घट जाएगा, उसमें भी ख़राब होगा, तो 70 से डायरेक्ट 30% कम कर लेना। उतना परसेंट आपका प्रोबेबिलिटी होता है कि आप अच्छा कर पाओ, उतना चांसेस हैं। जैसे कि एक सीट्स में होती हैं, ट्रेन के सीट्स टिकट तत्काल जो कट होती है, उसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है कट होने की, उसमें अगर आपका 70 से कम होता है तो बहुत कम चांस है कि आपका हो जाए। अगर एसी वगैरह में भी अगर आपका 90% चांस दिखा रहा है तो फिर उसमें हो सकता है, अगर 80 दिखा रहा है, 85 दिखा रहा है, तो आप ख़त्म भी हो सकता है खेल, या 90 पे भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत लिमिटेड सीट होती हैं और सबको ज़रूरत होता है और वो ऑलरेडी फुल्ड है, तो वो लोग कैंसिल नहीं करेगा इतना इतना पैसा देने के बाद भी। कुछ कुछ लोग करेंगे तो एक दो कर सकते हैं या एक कर सकते हैं, मगर ज़्यादा लोग नहीं करेंगे तो आप 2-3 नंबर वेटिंग लिस्ट पे हो तो आपका खेल ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हो इसका मतलब कि आपका चांसेस जितना घटेगा उतना जल्दी आप गेम से बाहर हो जाओगे, और फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। आप जो पैसा दिए थे 1 लाख रुपया, आपका पैसा वो बर्बाद हो जाएगा। बाद में यही सोचोगे कि मोशन ज्वाइन कर लेते तो अच्छा होता, हम और कोचिंग ज्वाइन कर लेते तो अच्छा होता, और आप भी ज्ञान दे रहे होते किसी को कि भाई एलन मत आना, एलन बहुत ख़राब है, एलन ऐसा है वैसा है। आप उसके ऊपर बहुत बुरी बुरी टिप्पणी करोगे, आप उसके बारे में गलत रिव्यूज़ दोगे और वो बोलोगे कोटा जाना वर्थ इट नहीं है। हमने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि कोटा मत जाओ, कोटा ख़राब है, ऐसा हमने कभी भी ऐसा कोई भी टिप्पणी नहीं किया है, क्योंकि मैं खुद पढ़ा हूँ और मैं वहाँ के बारे में जानता हूँ, तो वहाँ जो भी बताऊँगा सही ही बताऊँगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप धीरे धीरे अगर खुद को इम्प्रूव नहीं किए तो आप गेम से बाहर हो जाओगे। और प्रयास करो हमेशा कि क्लास जाओ वहाँ पर, तो हमेशा प्रयास करो कि क्लास में चीज़ों को ज़्यादातर याद कर लो। समझ रहे हो, क्योंकि जो बच्चे होते हैं जो जेन्युइनली पढ़ने वाले होते हैं, हमारा जो फर्स्ट टाइम था जब जब हम 12th के साथ दे रहे थे, ज़्यादा प्रयास करते थे कि हम उसके साथ ही याद कर ले, जो भी क्लास में पढ़ा रहा है उसके साथ ही साथ जो भी हम वहाँ पढ़ रहे हैं उसी समय याद करने का प्रयास करते थे। रिवीजन के ही तौर पर क्यों ना हो, मगर उस समय अपने आप को देते थे और हम उसको कंप्लीट कर ही लेते थे। और वही हर स्टूडेंट करता है। आप देखे होंगे कोई भी टॉपर्स होता है या जो होता है जेन्युइन बच्चा, उसको हमेशा यही फिक्र होता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे सर से, कौन सा क्वेश्चन छूटा है, कैसे सर के पास जाएंगे, कितना बजे तक आएंगे, या नहीं भी आएंगे तो वो सर जैसे ही बाहर निकलते हैं वैसे वो भी बाहर निकल के क्वेश्चन पूछ लेता है, सर को मेल करता है, सर को मेल मतलब कि मैसेज वगैरह करता है, और उससे भी वो कांटेक्ट करता है, बातचीत करता है, और वहाँ से भी वो पूछता है। वो क्यों पूछ रहा है भाई? क्योंकि वो तुम्हारे से आगे निकलना है। वो सारे सीमाओं को तोड़ करके एक अच्छा परसेंट के लिए आया है, वो एक अच्छा जो सोच करके आया है उस पर वो कायम है। ठीक है, तो अपने जीवन में डिस्ट्रैक्शन से बचो। डिस्ट्रैक्शन मतलब किसी थर्ड मतलब सेकंड जो आपका अपोजिट जेंडर है उनसे बचिए, और अपने फ़ोन्स वगैरह को उनसे दूर रखिए और अपने से दूर रखिए, और सोशल मीडियाज़ वगैरह पे एक्टिव ना रहो, और पढ़ाई करो। अगर जेन्युइनली वहाँ गए हो तो पढ़ाई करो, और कोई भी आपको फ़ॉर्म्स वगैरह और सॉल्यूशंस वगैरह की कोई भी आवश्यकता वैसे तो पड़ती नहीं है, अगर आप जेन्युइनली पढ़ाई पर ध्यान देते हो तो। और आपको कभी भी सॉल्यूशन की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, और आप हमेशा प्रयास कीजिए। आप PYQs वगैरह के लिए जो है आपको सारा कुछ LNE प्रोवाइड कराती है, तो कभी भी आपको खुद से भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो हाँ अभी यहाँ तक तो आपका लेवल समझो, तो अगर ये सब करते रहे अगर जो हम बोले हैं, तो उसके ऊपर जो बढ़ता है ना, वो बढ़ता है मॉड्यूल के क्वेश्चन सारे लगाने पर बनता है। जैसे आपको सर बोल दिए कि ये सारा क्वेश्चन लगा के आना, तो आपने लगाया और ऑलरेडी आप पहले से भी पढ़े हुए हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपको सर के बोलने से पहले ही वो सारा क्वेश्चन कर लेना है जो जो उस चैप्टर के आते हैं। आपको हर चैप्टर के टॉपिक्स याद होने चाहिए। आपको कुछ याद हो ना हो, टॉपिक्स ज़रूर याद होना चाहिए, और वो याद करना नहीं पड़ेगा आपको, आप खुद ब खुद उसको
समझोगे तो याद हो जाएगा, पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है। मगर आप उस दिन बाहर होना शुरू हो जाओगे जिस दिन टेस्ट वगैरह दोगे, और टेस्ट वगैरह में कम नंबर आएगा, आपके दोस्तों से पूछोगे उसका भी कम आएगा, आप मोटिवेट हो जाओगे कि मेरे दोस्तों का भी कम आया है। ये अपनी बात नहीं बता रहे कि हमने ऐसा किया, बिल्कुल नहीं। ड्रॉप ईयर में हमने इतना बुरा स्थिति, ऐसा सब था ही नहीं। मैंने देखा है, ऐसा फील किया है, तभी आपको बता रहे हैं। हम अपने आस पास पड़ोस को देख करके आपको बता रहे हैं। हमने भी ऐसा कुछ कुछ गलतियाँ किया है, ऐसा नहीं कि किया ही नहीं है। किया है जो कि इस साल किया है, बट पिछले साल, उसके पिछले साल नहीं किया था, ठीक है। तो इसलिए आपको हम बता रहे हैं, ड्रॉप लेना जितना आपको आसान लगता है उतना आसान है नहीं। आप क्योंकि लाखों रुपये और साथ ही खाने पीने रहने का जो खर्चा होता है वो आपका लमसम 1.5 लाख रुपये तक चला जाता है। मतलब 2.5 लाख 3 लाख रुपये तक समझ लो, 2.5 लाख रुपया मान लो दे दिए। और 2.5 लाख यार पैसा तो चलो ठीक है, तुमने 2.5 लाख दे दिया या 2 लाख ही दे दिया, मगर सबसे मेन चीज़ है कि यार तुम्हारा 1 साल, ज़िंदगी का 1 साल बर्बाद कर दिए तुमने खुद का एक ताज़ा खून को तुम एक कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर दिए जहाँ से कुछ आउटपुट आया ही नहीं वास्तविकता में। तो ये सबसे बड़ा गलत चीज़ है कि नहीं है? आपको, जो आपके पास अभी गर्म खून है, जो आपके अंदर जुनून है, उस जुनून का आपको कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में निकालना चाहिए, जिससे कि आपका एक अच्छा सीजीपीए मेंटेन हो सकता है था, और अच्छा वहाँ भी आपको वही सब पढ़ाया जाता जो आप आज एलएन में पढ़ रहे हो। आपको यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा आज, फिर वहाँ भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने नहीं तैयारी किया तो, अगर आपने अच्छा तैयारी कर लिया और अच्छा परसेंट भी लेकर के आ गए, तब तो आपको भाई ऐसा कॉलेज मिलेगा जहाँ पर आपको बेसिक से ऊपर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सब फिर से दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़े होंगे, ठीक है। तो वो आपका लेवल पे मिलेगा कॉलेज, जहाँ पर आप पढ़ करके नंबर ला करके गए हो, तो वहाँ पर आपका जो है उसी लेवल का बंदे लोग भी मिलेंगे, और वहाँ पर मस्त मस्त टीचर भी मिलेंगे, और आपको पढ़ाई भी उसी लेवल से कराया जाएगा, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। वहीं अगर आप बुरा होगा आपके साथ, अगर बुरा करोगे खुद के साथ, तो फिर भाई बुरा कॉलेज भी मिलेगा और वहाँ पे सारा कुछ पढ़ाएगा भी, ताकि तुम उस कॉलेज को एक अच्छा सीजीपीए और रैंक और प्लेसमेंट ले करके दिखा दो, और उसको अपना एक टैग दे दो, नाम दे दो, यहाँ से तुमने भी प्लेसमेंट उठाया है और इतना बच्चों का प्लेस्ड हुआ है, और वो अपना एवरेज पैकेज बना करके फिर से वापस से अपना बिजनेस को वो 4 साल बाद दोबारा रिन्यू कर सके, फिर से चला सके। तो इस बात को समझो आप, ठीक है। जो हम बोल रहे हैं, बातें हो सकती है छोटी हो, बट बहुत बड़ी बातें कह रहे हैं। आज छोटी मुँह से बड़ी बड़ी बातें निकल रही हैं। तो आप हमेशा एक मेंटर के तौर पर मुझे ले सकते हो, आप मेरे से बातें भी कर सकते हो। अगर आपके जीवन में और भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बेझिझक शेयर कर सकते हो। मेरे पास भी है सिंगेज वगैरह का बुक। मैंने इसमें से आपको लगता है कितना बनाया था, तो आपको अगर बताएं तो एस सी वर्मा का मैंने 90% सॉल्व कर लिया था 2023 में ही, ठीक है। और जो बाकी फिर से रिपीट करना के बात हुई, तो मैंने 40 से 50% रिपीट किया था इस बार। मगर मेरा गलती ये भी था कि यार मैंने रिवीज़न ही नहीं कर रहा था, ठीक है। आप भी यही गलती करोगे, ये तो हम बताने ही भूल गए, मगर ये भी बात आप पॉइंट में याद रख लो कि रिवीज़न भी बहुत बड़ा मोक्ष हो सकता है। मोक्ष मतलब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी अगर आप जेन्युइनली रिवीज़न करोगे तो। अगर आप क्लास तो छोड़ने का बिल्कुल प्रयास मत करना कि घर आ गए, बिहार छठ था तो आ गए थे तो उसमें छुट्टी मना लिए, तो भाई तो फिर खेल से आउट हो जाओगे। फिर तो फिर कुछ कहा ही नहीं जा सकता, वो कभी ना कंप्लीट होगा, और निगेटिव माइंड में जो भरा रहेगा वो भी निगेटिव ही हमेशा रह जाएगा। तबीयत ख़राब हुआ उसके वजह से भी छूटा तो ज़िंदगी भर छूट जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो भाई देखो, तुम कभी भी ये सारी गलतियां तो करो ही मत, और अपना अच्छा देने का प्रयास करो। और क्यों ही तुम सेलेक्ट कर रहे हो एलन, तुम इसीलिए क्योंकि तुम वहाँ पर एक अच्छा परसेंटाइल ला करके एक अच्छा सा कॉलेज जा सको। और रिवीजन का जो हम बात किए यार, रिवीजन करना, रिवीजन जो है 1 महीना 2 महीना बाद मत करो, ना ही 1 सप्ताह बाद करो। उसको हमेशा डेली का डेली बेसिस पे करो, याद करो और रटने का प्रयास करो यार, पढ़ने का प्रयास करो। नहीं करोगे तो वो फिर तुमको कॉपी खोलने का भी मन नहीं करेगा। इसीलिए उसको खोलो, पढ़ो, समझो, चीज़ों को जानो, समझ रहे हो, क्योंकि तुम बहुत बड़े कोचिंग में अब जा रहे हो, बहुत बड़े कोचिंग में तुम हो।
और तुम पढ़ने वाले हो। एलन का टैग एक नॉर्मल टैग नहीं है, या तो इंसान वहाँ से रैंक निकालता है या तो वहाँ से एक सफल इंसान बन जाता है, समझ रहे हो? नहीं तो तुम तो एक तरीके से पेटी ही भरोगे अगर नहीं कुछ करोगे तो। मैंने भी पेटी ही भरा, तुम भी भरोगे। तो देखो, मेरा कोई भी गलत बोलने का मोटो नहीं है हमारा, ठीक है? आप सबों से बहुत प्यार है हमको, और हम आप सबों का बहुत सम्मान करते हैं, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे बात करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। वो अपना मुझे एक तरीके से भैया भाई के तौर पर मुझे मानते हैं, मेरे से बहुत अच्छे से बातें करते हैं, कॉल पे बातें करते हैं, मैसेज में बातें करते हैं। तो हमने फिर उनको बोला, एक था लड़का, उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे बहुत अच्छे भैया हैं, आप मेरे दिल के सबसे करीब हैं, अच्छा हैं। हम उसको बोले, भाई देखो, ऐसी लगाओ मुझसे मत लगाओ, और मैं बस तुम्हें एक रास्ता दे सकता हूँ, और इसके लिए जो तुमने मुझे पेमेंट किया है, वो उन्होंने 19 रुपये का पेमेंट किया था, 20 रुपये कर दिया था, और उन्होंने मुझे पेमेंट किया, देन हम उसको सारा कुछ बताए थे। तो भाई एक सब्सक्रिप्शन प्लान रखें। हम बोले, देखिए हमने आपको सर्विस प्रोवाइड किया है, तो आपको एक भाई के तौर पे, मेंटर के तरह तौर पर आपको जो हो सका आपके लिए मैंने किया, मगर ये पैसे के लिए ही आपने मुझे पैसा दिया तो ही हमने आपके लिए किया, ठीक है? ऐसे भी अगर आपके नहीं होता तो कर देते, मगर आप ऐसे मेरे को शर्मिंदगी मत कीजिए। आप देखो, आपका एक भाई, एक मेंटर के तौर पर हम आपके लिए खड़े हैं और हमेशा रहेंगे, और आप जब कॉल करोगे, आपके एक कॉल पर हम उठा लेंगे कॉल, और आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको चैट्स में विदिन 5 मिनट्स के अंदर आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है? तो मैंने उनसे कहा कि आपको एक एक मिनट पे भी रिप्लाई मिल जाएगा, आप बस मेरे को अपना समस्या बता देना, आपका जो भी दुख हो वो बता देना, ठीक है? तो उनसे फिर बातें हुई, और भी बहुत सारे भाइयों से बात होता है, बहुत अच्छा लगता है उन लोगों से बात करके, और वो लोग बहुत अच्छी तैयारी भी कर रहे हैं, और सबों को अपना स्ट्रेटजी प्लान भी दे दिए हैं। और एक तो भाई मेरा मॉड्यूल ख़रीद लिया है, तो वो मॉड्यूल भी उनको डिलीवर करने वाले हैं, मगर हमने सोचा कि वो ख़रीद रहे हैं 5,000 रुपये में, तो हमने सोचा कि किसी और स्टूडेंट को ज़रूरत हो, जो जेन्युइनली ज़रूरत हो, वो उन्होंने कहा कि हम आप खरीद। हम बोले, देखो भाई, हम तुमको ऑनलाइन भी दिलवा देंगे, 3800 रुपये में मिलता है, 3500 में, तीन मतलब 3500 में नहीं यार, 3800 में नहीं, 4000 में, ठीक है? तो हम सोचेगा किसी और स्टूडेंट को, बोलता है आप यूट्यूबर हैं और हमको आपका यूट्यूबर का ही चाहिए। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको अगर चाहिए तो ठीक है। और हमने बोला कि आपको ठीक है, आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरे पास एससी वर्मा और पीडब्ल्यू का प्रयास का भी न्यू बुक मेरे पास अभी रखा हुआ है, और भी आपको अगर कोई भी मॉड्यूल वगैरह परचेज़ करना हो तो आप मेरे से कांटेक्ट करना। इसी चैनल पर जो है, आप जैसे ही इंटर करोगे, वहाँ पर आपको ऊपर में ही फ्लैश हो रहा होगा मेरा नंबर, आप मेरे नंबर से जा कर के कांटेक्ट करना, वहाँ पर बातें करना, और देखो घबराना मत पेमेंट वगैरह करने से, ठीक है? जेन्युइन है, तुम्हारे को पैसा तुम्हारा रिफ़ंड हो जाएगा मेरा भाई, आपको पैसा आपको हम रिफ़ंड करेंगे, खुद से करेंगे। आप मेरे पे वीडियो बना देना कि ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके साथ प्रॉपर आपको बुक्स वगैरह भी आपको होम डिलीवरी प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको सिंगेज चाहिए, आपको किसी का मॉड्यूल चाहिए, पीडब्ल्यू हो, एलएन हो, मोशन हो, और भी कोई भी हो, और भी किसी का चाहिए हो, तो आपको घर पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मेरे से कांटेक्ट करना, आपका बड़ा भाई आपके लिए हेल्प के लिए ही यहाँ पर खड़ा है। हाँ, जो भी ऑनलाइन का प्राइस है उससे हम डिस्काउंट में देते हैं। हर एक का प्राइस जो है 4000 रुपये फ़िक्स रखे हैं, तो आप लोग देख लेना। और एनआईओस का जो होता है, एनआईओस के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो मेरे चैनल पर वीडियोस अपलोड हैं, और ऐसे भी बता देते हैं कि 12th फेल या फिर 12th देना चाहते हो, या फिर 12th दोबारा देना चाहते हो, न्यू रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, 75% नहीं है तो भी आप एनआईओस दे सकते हो, और वहाँ से बेस्ट मार्क्स ला सकते हो, ठीक है? तो देखो, जो भी एलन का फैक्ट था, जो भी तुम कर रहे हो, क्यों तुम एलन गए हो, तो तुम ये सब को सोचो, विचारो, और जो हमने कहा है उससे आगे बढ़ो, और हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पार्ट लेके आएंगे, ठीक है? क्योंकि हम सारी बातें एक वीडियो में तुम्हें बता नहीं पाएंगे, तो और भी पार्ट्स लाएंगे। इसके ऊपर मुझे समय दो, और फिर हम लेकर के आएंगे। और भी अगर तुम्हें इस वीडियो में अगर शुरुआत से लेके बीच के अभी तक में कुछ भी अच्छा लगा हो तो तुम मेरे को बताना, ठीक है? जेन्युइनली बताना, ताकि हम उस पर कुछ काम कर सकेंगे। अच्छा, हम अगर रिस्पॉन्स होगा तो हम और अच्छी अच्छी
तरीके से और हम अच्छा सोच के साथ आगे आएंगे और आपको एक अच्छे से बताएंगे, तभी हम अच्छे से बातें करेंगे आपसे और अच्छे से आपको समझाएंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और आप सब पढ़ाई करो, आप सब बहुत आगे जाओगे, मगर आप बुरा नंबर मत लाना, लाना तो बहुत बेस्ट लाना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिन रात पागल हो जाना, बस यही कहना है यार मेरा भाई कि यार जितना हो सके उतना एफर्ट डालो, अपनी तरफ से पूरा 100% दो। और वो सब लोग ज्ञान देते हैं, मगर मेरे कहने का मतलब है कि जितना कुछ सर बोलते हैं, जितना कुछ कराते हैं, वो सब करते रहो, बनाते रहो, क्वेश्चन लगाते रहो। होगा तुमसे, नहीं लगेगा, मगर सारा सब लग जाता है यार। तुम्हें लगता है कि नहीं लगता है। तुम कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर रखो, सारा कुछ पढ़ो, रिवीजन करो, और कभी भी रिवाइज़ करने में लेट मत करो। रिवाइज़ करते रहो, ख़त्म भी हो जाए फिर भी करो। वेरी बेस्ट ऑफ लक ड्रॉपर्स मेरे प्यारे भाइयों। अब मेरे बाद अब आपसे मौका है, आप लोग 2026 में मचाना और बेस्ट नंबर लाना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे से जुड़ जाना। और ज्वाइन बटन इस पर बहुत जल्द आएगा, तो वहाँ भी जुड़ जाना। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है, मगर हाँ ज़रूर इस पर ज्वाइन बटन हम लेकर के आएंगे और आप सबों का ढेर सारा प्यार और लूट के लेके जाएंगे। ठीक है, अभी की हम माइक वगैरह भी मंगाएंगे ना, दैन हम बहुत इम्प्रूव हो जाएंगे। तब हम बहुत अच्छे से बात करेंगे, मेरा सांस भी इसमें नहीं जाएगा, ऐसे बात करेंगे और बहुत अच्छे से हम आपसे कनेक्ट भी हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, लव यू।